आजम तो नबी को कहना चाहिए, सबसे बड़े इमाम तो वो है। मैं कहता हूँ फिर सिद्दीक अकबर भी नबी को कहना चाहिए, सबसे बड़े सिद्दीक तो वो है। फारूक आजम भी नबी को कहना चाहिए, सबसे बड़े फारूक तो वो है। कायद आजम भी नबी को कहना चाहिए, सबसे बड़े कायद तो वो है। लेकिन नहीं, आपने कहा, हमने सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहा। मैंने कहा क्यों कहा? कहते कुरान कहते हैं मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, सहाबा तो सारे सिद्दीक हैं, उनमें बड़े अबू बकर हैं, हमने सिद्दीक अकबर कह दिया। सहाबा तो सारे हक और बातिल में फर्क करने वाले फारूक हैं, उनमें बड़े इमाम उमर थे, हमने फारूक आजम कह दिया। जब पाकिस्तान बना है उस वक्त जो मुस्लिम लीग के लीडर थे सारे थे, उनमें बड़े मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्हें कायदे आजम कह दिया। मैंने कहा फिर इमाम तो मालिक शाफी अहमद भी थे, इनमें बड़े इमाम अबू हनीफा थे, हमने इमाम आजम कह दिया। खुद इमाम मालिक ने फरमाया रअयतु रजुलन लौ कल्लमका फी हादिहि सारिया अन यजअलहा ज़हबन लक़ाम बिहुज्जति, मैंने ऐसे शख्स को देखा अगर इस लकड़ के सतून को सोने का साबित करना चाहे, दलील साबित कर सकता है। ये इमाम आजम अबू हनीफा है। मैंने इमाम शाफी को देखा तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मन अरादा अन यारिफल फ़िक़्ह फलयल्ज़म अबा हनीफा व असहाबहु फ़इन्न अन्नास यारफ़ून फ़िल फ़िक़्ह, जो चाहे कि दीन में फ़क़ाहत हासिल करे अबू हनीफा और उसके शागिर्दों को थाम ले, इसलिए कि फ़क़ाहत में अबू हनीफा बाप है और बाकी सारी औलाद है। मैंने इमाम अहमद को देखा, इमाम अहमद फरमाने लगे सुबहान अल्लाह हुआ मिनल इल्मि व ज़ुहद वल बरअ बिमहल्लिन ला युद्रिकु अहद, मैं इमाम हनीफा इल्म और तक़वा को उस मकाम पर है वहां तक कोई क्या ही नहीं है। इमाम सुफियान सौरी, मैं कितने अक़वाल पेश करूंगा। मैंने कहा इमाम मालिक ने बड़ा माना, इमाम शाफी ने बड़ा माना है, इमाम अहमद ने बड़ा माना, तो हमने बड़ा मान लिया, तुझे क्या एतराज है? फिर हमने जो इमाम आज़म माना, इसे हमारी ताक़ीक नहीं है। फन अस्मा और रिजाल के माहिर और इमाम है शमसुद्दीन साहिबी ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखा है अल फ़क़ीहुल आज़म, उठा के देख ले हज़रत इमाम अबू हनीफा को। अल्लामा अब्दुल समी ने किताबुल अंसाब में लिखा है अल इमामुल आज़म, उठा के किताब को देख ले। इब्ने असीर जज़री ने किताब अल कामिल फ़ी तारीख़ में लिखा है अल इमामुल आज़म, उठा के देख ले। हज़रत इमाम अबू हनीफा को मोहम्मद बिन यूसुफ दमिश्की शाफी ने अपनी किताब अक़ूदुल जुम्मान में लिखा है और नाम रखा है अक़ूदुल जुम्मान फी मनाक़िबिल इमाम आज़म अबी हनीफा अन-नुमान, अबू हनीफा के इमाम आज़म लिखा है। इब्ने हजर मक्की अल हैसमी ने अल खैरातुल हिसान में लिखा है और किताब का नाम तय किया है अल खैरातुल हिसान फी मनाक़िबिल इमाम आज़म अबी हनीफा अन-नुमान। इसे अबू हनीफा के इमाम आज़म कहते हैं। अरे मुमकिन है तू मान ले जी मैं शाफियों को भी नहीं मानता, मैं हनफियों को भी नहीं मानता। मैंने कहा मैं तेरे घर की बात करता हूँ, उठा के देख ले। मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी ने अपनी किताब तहक़ीक़ुल कलाम में इमाम अबू हनीफा के इमाम आज़म लिखा है। अगर तू मेरी बात नहीं मानता वहीदुस ज़मान को देख ले, मसलक अहले हदीस की आलिम है, लुग़ातुल हदीस में इमाम आज़म लिखा है। अगर मुझे नहीं मानता इब्राहिम सियालकोटी साहब को देख ले, अपनी किताब तारीख़ अहले हदीस में इमाम अबू हनीफा के इमाम आज़म लिखा है। अरे हमें नहीं मानता अपने घर के बंदों को मान ले। नवाब सिद्दीक़ हसन हास खान ने असल हिक्का ज़िक्र सियाह सित्ता में इमाम अबू हनीफा के इमाम आज़म लिखा है। कोई मुझे न मान, घर की बात मान ले, किसी को तो दुनिया में तू मान लेना। इसलिए बता रहा था इमाम आज़म हमने नहीं कहा, इनको गैरों ने भी कहा, अपनों ने भी कहा। बल फज़लु मा शहिदत बिहिल आदा, अरे फजीलत उसे कहते हैं जिसको दुश्मन भी मान ले। हमारी जुबान में कहते हैं उसे कहते हैं जिसे शौकन भी मान ले। जिसको शौकन भी इमाम साहब बोलो तो शौकने भी मान रही है, तुझे क्या तकलीफ है, तू नहीं मानता? तो मैंने कहा हमने इमाम को इमाम आज़म माना, इसलिए हमारी राय नहीं उनकी भी राय है। मैं आखिरी बात कहता हूँ, तवज्जो रखना।